बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नीचे कर दो। हाँ नीचे ऊपर कर, ऊपर छोटा कर, डाल कर पीछू कर और नीचे कर, डाल कर पीछू कर, पीछू कर, पीछू कर, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करे निकर। अव्यक्त रूप में पूज्यपाद महर्षि में ही प्रमहंस जी महाराज के उभय पाद पद्मों में कोटि शरणमण। व्यक्त रूप में पूज्यपाद दिनेश बाबा के परिवार के सदस्यगण, आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप लोगों के द्वारा पूज्यपाद दिनेश बाबा की पुण्य स्मृति में कल उनकी कुटिया पर सत्संग रखा गया और आज उनके दोनों पुत्र क्रम से बड़े और छोटे भी अपने घर पर भी रखे हैं। ये पुण्य का काम है उनकी कुटिया के पवित्रीकरण के को देखते हुए और उनके घर के पवित्रीकरण के उद्देश्य से आपने ये सत्संग कराया है। ये अच्छा संस्कार है। हमारा ख्याल है इसकी पृष्ठभूमि दिनेश बाबा ही रखकर इस घर में गए होंगे। सबको ऐसी सम्मति नहीं होती है, सभी लोग तो सत्संग की महत्ता को समझते भी नहीं हैं और जो समझते भी हैं वो कभी करा भी नहीं सकते। और आप तो हैं कि ये सब निर्णय करके और ये सारा शुभ कार्य अपने घर में करा रहे हैं। अभी हमने पाठ कराया है सत्संग योग चारों भाग से। पाठ आज का थोड़ा क्लिष्ट है, परंतु फिर भी ये हम नहीं कहते कि हम पूरे धर्म के मर्म को समझ गए हैं, संत मत के भी मर्म को समझ गए हैं, परंतु मैंने कुछ प्रयास किया है और अपने प्रयास के बल पर जो कुछ भी मैं समझ सका हूँ वो आपके बीच में रखूँगा। आज का पाठ था मुंडकोपनिषद से कि यह अक्षर ब्रह्म निश्चय ही दिव्य अमूर्त और पुरुष बाहर भीतर विद्यमान अजन्मा अप्राण मनोहीन विशुद्ध और कार्य वर्ग की अपेक्षा श्रेष्ठ अक्षर अव्याकृत प्रकृति से भी उत्कृष्ट है। यह अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म के बारे में गुरु महाराज यहाँ उद्धृत किए हैं मुंडकोपनिषद से। वह अक्षर ब्रह्म निश्चय ही दिव्य है। दिव्य किसको कहते हैं? इसको अंग्रेजी में डिवाइन कहते हैं और जिसमें ये दिव्यता आती है उसको डिविनिटी, दिव्यता को डिविनिटी कहते हैं। दिव्य प्रकाश के गुणों से युक्त होता है और दोनों के प्रकाश में थोड़ा अंतर है। जो प्रकाश में यही अंतर है कि बाहर के प्रकाश में दिव्यता तो है परंतु उसमें शीतलता नहीं है, सुगंधी नहीं, और अंदर की दिव्यता में शीतलता और सुगंधी होती है। जैसे सूर्य हो परंतु उसमें गर्मी न हो, शीतलता हो, कैसा लगेगा? वैसी बात है। दिव्यता कुछ ऐसी चीज है। हालांकि पूर्ण दिव्यता क्या है तो जब आप दिव्य होंगे तभी पता चलेगा। हमारे कहने से आपको समझ में नहीं आएगा। अगर रसगुल्ला कितना मीठा है, 1 किलो की 2 किलो, किलो में मीठा कहा ही नहीं जा सकता, तो खाने से पता चलता है। तो वो बात है यहाँ। तो वो अक्षर ब्रह्म निश्चय ही दिव्य है, अमूर्त, अमूर्त है और ये पुरुष है, बाहर भीतर विद्यमान है। अक्षर ब्रह्म बाहर भी है और भीतर भी है, शरीर में भी है, शरीर के बाहर भी, ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड के बाहर भी। और जहाँ जहाँ काल नहीं है, देश नहीं है, वहाँ और वहाँ के बाहर भी। आप जितना जगह सोच सकते हैं सब जगह अजन्मा है, अक्षर ब्रह्म है, इसका जन्म नहीं होता। क्यों? ये जन्म रहित क्यों माना गया? जो जन्म लेता है वो मरता भी है और जो मरता है वो दुख को प्राप्त होता है।
अगर मृतक के समान ही अगर ब्रह्म होता तो दुखी, अगर ब्रह्म तो दुखी ब्रह्म हो गया ना, तो फिर दुखी हो गया तो फिर ब्रह्म कैसे रहा? सारे दुखों को पार करने के बाद कोई अक्षर ब्रह्म हो सकता है। जो दुख में लिपटा हुआ वो ब्रह्म कैसे होगा? नहीं ना। तो वो अप्राण है, प्राण जीव में रहता, प्राण जीवात्मा में है और अक्षर ब्रह्म अप्राण है, वो प्राण उसमें प्रवेश नहीं रहेगा। मनोहीन है, मन अंदर की इंद्रियां हैं जो जीव को प्राप्त है, अक्षर ब्रह्म को मन नहीं है। अक्षर मन संकल्प विकल्प इत्यादि नहीं करता, वो विशुद्ध एवं कार्य वर्ग की अपेक्षा श्रेष्ठ अक्षर अव्याकृत प्रकृति से भी उत्कृष्ट है। वो विशुद्ध है, प्योर, पवित्र, बहुत ज्यादा पवित्र है। और आगे लिखते हैं कि वह अक्षर ब्रह्म स्वयं प्रकाश होने के कारण दिव्य प्रकाशित होने वाला है। प्रकाश दो प्रकार का होता है, जैसे लाइट है, सूर्य का प्रकाश, ये बाहर से आ रहा है, ठीक है, ये बाहर से हमारे शरीर पर पड़ रहा है। अगर हमारा शरीर से ही लाइट निकलने लगे तो ऊपर वाले सूर्य की क्या आवश्यकता है? हम प्रकाश स्वरूप के ही है। तो कहने का मतलब यह है कि वह अक्षर ब्रह्म स्वयं प्रकाश होने के कारण दिव्य प्रकाश होने वाला है। उसको अलग से प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रकाश जिससे प्रकाशित होता है वो है, वो स्वयं प्रकाश होने के कारण दिव्य प्रकाशित होने वाला है, अपने आप से प्रकाशित होता है, दिव्य रूप से प्रकाशित होता है। अथवा दिवी अपने स्वरूप में ही स्थित या अलौकिक है, अपने स्वरूप में स्थित है और अलौकिक है, ये संसारी नहीं है, पारलौकिक टाइप का है, क्योंकि वह अमूर्त, सब प्रकार की आकार से रहित है, फॉर्मलेस। अमूर्त को अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्मलेस, जिसका कोई फॉर्म नहीं है, आकार नहीं है। जैसे ये पाया है, पाया का एक आकार है, इतने आकार में यह पाया बना हुआ है, और जिसका कोई आकार ही नहीं हो, अमूर्त उसको कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, शायद अंग्रेजी में अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। वो आकार रहित है। कौन? अक्षर ब्रह्म। पुरुष पूर्ण अथवा शरीर रूप पुरुष से में श्रवण करने वाला है, शरीर में वो श्रवण करता है, सभ्यांतर बाहर और भीतर है के सहित सर्वत्र वर्तमान है, बाहर भी है, भीतर भी है, सर्वत्र है। और आज जो किसी से उत्पन्न ना हो, आज किसको कहते हैं? जो किसी से अजन्मा, जो किसी से जन्मा नहीं हो। किसी से आया तो फिर वो बड़ा हो गया, जिससे सब आया वो समझना चाहिए, समझने को ऐसा है, क्योंकि अपने से भिन्न कोई उसके जन्म का निमित्त है ही नहीं। वो खुद से पैदा हुआ है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, उसी से सब पैदा हुए, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, वो पैदा हुआ तो अपने से पैदा हुआ। अपने से भिन्न उनके जन्म का निमित्त है ही नहीं। वो अपने से भिन्न उसको कोई पैदा किया हो ऐसी बात नहीं है, वो खुद को पैदा किया है। जिस प्रकार की जल से उत्पन्न होने वाले बुदबुदों का कारण वायु आदि है, तथा घटाकाश आदि भेदों का हेतु घट आदि पदार्थ है, उसी प्रकार उस अजन्मा के जन्म का कोई भी कारण नहीं है। वो अजन्मा क्यों जन्मा? उसको जन्माने वाला कौन है? किससे जन्म लिया? ये सब बात ही नहीं है, वो खुद ही अपने से जन्म लिया, जन्माने वाला उसको कोई नहीं है। वस्तु के सारे विकारों का मूल जन्म ही है, अतः उस जन्म का प्रतिषेध कर दिए जाने पर वे सभी प्रतिबद्ध हो जाते हैं। विकारों का मूल जन्म है, जन्म से ही विकार हमारे में होते हैं, इसलिए वो विकार रहित होने के कारण जन्म नहीं लेता है, और लेता भी है तो खुद से है, क्योंकि वह परमात्मा सबध्याभ्यांतर अज है। क्यों? इसलिए वह अजर, अमर, अक्षर, ध्रुव और महाशून्य है, यह उसका तात्पर्य है। वह अजर है, वह अमर है, वो मरता नहीं है, वह अक्षर है, ध्रुव है और भय शून्य है, यही इसका तात्पर्य है। उसको भय इत्यादि नहीं होता। आगे कहा कि जिस प्रकार दृष्टि दोष से आकाश
तन्मात्रादि युक्त भासता है, उसी प्रकार देश आदि उपाधि भेद से दृष्टि रखने वालों को यद्यपि विभिन्न देशों में वह अक्षर ब्रह्म प्राण मन इंद्रिय आदि विषय से युक्त सा भासता है, तो भी परमार्थ स्वरूपदर्शियों को तो वह अप्राण जिसमें क्रिया शक्ति भेद वाला चरणात्मक वायु न रखता हो, तथा अमना जिसमें प्राण शक्ति के अनेकों भेद वाला संकल्प आदि रूप मन भी न हो, इस प्रकार प्राण और मन से रहित ही भासता है। देखिए अब इसको समझिएगा, थोड़ा क्लिष्ट है। ये कहता है जिस प्रकार दृष्टि दोष होने के कारण आकाश तन्मात्रादि युक्त मानत भासता है, मतलब कि यह जो अक्षर ब्रह्म प्राण मन इंद्रिय विषय से युक्त समझते हैं हम उसको, वो ऐसा होता नहीं है, वो दृष्टि दोष है। ठीक है। और प्राण और अमना इन दोनों विशेषणों से प्राणादि वायु भेद कर्मेंद्रियां और उसके विषय तथा बुद्धि मन ज्ञानेन्द्रियां और उसके विभिन्न प्रति सिद्ध हुए समझने चाहिए, जैसा कि एक दूसरे श्रुति अपने मानो ध्यान करता हुआ सा मनो चेष्टा करता हुआ सा ऐसा बतलाती है। ये थोड़ा पद क्लिष्ट है, इसकी व्याख्या करने में हमको थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, तो इसकी व्याख्या को अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो मोटा मोटी आज के पाठ में हम लोग ने देखे कि अक्षर ब्रह्म के बारे में हम लोग ने सुना है। अक्षर ब्रह्म क्या है? अक्षर ब्रह्म के बारे में हमने सुना कि वह अमूर्त है, वह पुरुष है, वह दिव्य है, वह अंदर बाहर हर जगह विद्यमान है, अजन्मा है, अप्राण है, मनोहीन है, विशुद्ध है इत्यादि है। अब सवाल ये, तो अक्षर ब्रह्म है तो क्या हम उस अक्षर ब्रह्म को प्राप्त कर लिए? एक प्रश्न होता है। ये तो अक्षर परमात्मा ऐसा है वैसा है वैसा, ठीक है, सभी बात अच्छी है, परंतु वो परमात्मा हमें मिल जाए तब तो, अगर है तो फिर अपने लिए है ना, हमें तो नहीं मिला है ना। अच्छा, अगर हमें मिल भी जाए तो हमको मिलने से क्या होगा? आपको मिल जाए तब तो, परमात्मा है और वो आपको हमको सबको मिल जाए तब तो, तब की बात है ना। तो हमको आपको मिलेगा कैसे, ये मूल बात है। जैसे फला जगह फला महात्मा रहते हैं तो अपने लिए रहते हैं, आपको कैसे दर्शन देंगे? ये आपके काम की बात हुई। और रहते हैं तो फिर अपने लिए रहते हैं, आपके किसी काम की चीज़ तो है नहीं। तो ये अक्षर ब्रह्म हमें प्राप्त कैसे होगा? उसके लिए हमें क्या करना होगा? ये सभी सोचने की बात है। हम जब भी बात करते हैं व्यवहारिक धर्म, प्रैक्टिकल धर्म, किताबी धर्म अलग होते हैं, व्यवहारिक धर्म अलग होते हैं। व्यवहारिक धर्म, व्यवहार में हम उस परमात्मा को कैसे प्राप्त करें, उस अक्षर ब्रह्म को कैसे प्राप्त करें। किताबी ब्रह्म है तो किताब के लिए है, हमने सुना, हमने कहा, आपने सुन लिया, इस कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिए, बस। हमें उस परमात्मा को कैसे प्राप्त करना है, उसके लिए हमारे यहाँ 4 विधियाँ हैं। मानस जप है, मानस ध्यान है, दृष्टि साधन है, सुरत संयोग है ना। और तो 4 विधियाँ हैं। तो उस क्या आप उस काम को करते हैं, उन विधियों का अनुसरण करते हैं? 4 विधियों से जो ध्यान बताया गया है उसमें से आप कितना क्या करते हैं? मानस जप आप करते हैं कि नहीं करते हैं? और मानस जप करते हैं तो फिर जो जप में आपको मंत्र दिया वो करते हैं कि इधर उधर तो नहीं कर रहे हैं? अभी हम कल बता रहे थे ना, एक महाशय हैं, वो मानस ध्यान में मेही बाबा की जगह पर संशय विवाह के फोटो का ध्यान करते हैं। कहते हैं कि संशय विवाह ने हमको दीक्षा में ऐसा दिया है। अब लीजिए, तो कोई भी आएगा तो हम भी अब हम बुद्धि लगा देंगे कि अब अपने मेरे फोटो का ध्यान कीजिए। अरे उसी का ध्यान किया जाता है, फोटो का जो निर्वाण प्राप्त कर लिया रहता है। संशय विवाह बहुत बड़े योगी थे, निर्वाण प्राप्त नहीं किए थे, इसलिए उनके फोटो का ध्यान करना गलत है। मेरे फोटो का ध्यान करना गलत है, सब गलत है। केवल एक में ही बाबा निर्वाण प्राप्त किए, इसलिए उनके फोटो का ध्यान किया जाता है ना। क्योंकि जिसका आप ध्यान करते हैं उनके पद में मणियों की ज्योति है, और उसी ज्योति में शक्ति होती है कि दृष्टिधारों को जोड़ने की क्षमता रखते हैं वो, क्योंकि वो निर्वाण तक है। जो निर्वाण तक है नहीं, जो आधे रास्ते में, आपको पूर्ण कैसे बना सकते हैं? किसी के पास 100 रुपया हो और कहेगा कि 5000 रुपया दान करो, उसके पास 6000 रहेगा तब ना उसमें से 5000 निकाल देगा है? पैसा उसको एक ही 100 कर रहे हैं, उसको 5000 दान कर दिए, ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए पहले मानस जप को आपको ठीक करना पड़ेगा। मानस जप को ठीक करने के लिए आप पद्मासन में बैठिए, सुबह में उठ करके ध्यान कीजिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए रहना पड़ता है।
संत सदगुरु की सेवा करके करना पड़ता है। साधु महात्माओं को चरण दाबने पड़ते हैं। हम लोग भी बहुत सारे महात्मा का करते हैं और जब समय मिलेगा और करेंगे ही करेंगे। और साधु महात्माओं की सेवा करने से ध्यान बढ़ता है। मानस जब आपका ठीक ठीक लगने लगेगा, गुरु का आह्वान मंत्र आप जपेंगे तो गुरु प्रकट होंगे। गुरु प्रकट होंगे तो उनके पैर के पदनक में मणियों की ज्योति रहती है, उसका आप दर्शन करेंगे, आपकी दृष्टि निरंजन हो जाएगी। और दृष्टि जब पवित्र होगी तो उस दृष्टि में जुड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। दोनों दृष्टि की धारें आप जोड़ने में सक्षम हो सकेंगे। और जैसे दृष्टि की धारें जुड़ेगी वहाँ पर बिंदु का उदय होगा और उसी बिंदु में आपको शब्द के श्रवण होंगे। और शब्द का श्रवण करते करते जब आप 7 शब्द का ग्रहण कर लेंगे तो आपको परमात्मा तक वो शब्द छोड़ देगा और फिर आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये सब करने की चीज़ है। तो करने के कैसे कैसे, एक ही बार सीधे आप सब साधना थोड़ी कर पाएंगे। शुरू में मानस जप किया जाता है। कुछ लोग मानस जप का भी विस्तार करते हैं, उसको वाचिक करते हैं, फिर उपांशु करते हैं, कुछ सीधे मानस करते हैं। हमारा ये ख्याल है कि कोई साधु महात्मा की सेवा करके जो ध्यान करता है, उनके चरण में ध्यान करता है, तो उसको तो बहुत उनकी शक्ति से ही बहुत कुछ ध्यान बन जाता है। वो साधु महात्मा को दूर रख के ध्यान करता है, उसको दिक्कत होती है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, जैसे बच्चे को पढ़ने जाने के लिए स्कूल की आवश्यकता होती है, उसी तरह से ध्यान परमात्मा को समझने के लिए साधु संत के पास के चरण में जाने की आवश्यकता होती है। जो ये कहता है साधु कहीं भी रहेगा हम ध्यान कर लेंगे, बिल्कुल गलत है। जो ऐसा मानते हैं, कोई बच्चा कहे क्या किताब तो घर में है स्कूल जाने की क्या आवश्यकता है, किताब में सब बात लिख ले। अरे सब बात किताब में लिखा है तो मास्टर और स्कूल खोलने की आवश्यकता क्या होती? तो स्कूल को बंद कर दिया जाता, मास्टर को घर बिठा दिया जाता। स्कूल में ज्ञान है, किताब में ज्ञान है, उसको जब तक मास्टर नहीं पढ़ाएगा तब तक ज्ञान होगा नहीं। उसी तरह से परमात्मा का ज्ञान आप घर में बैठ के आंख बंद के कीजिएगा, 2 अरब बरस में भी नहीं होगा। उसको कहा गया, गुरु महाराज ने कहा कि स्वतंत्र विचारी हमेशा गिरता है। जो स्वतंत्र विचार करेगा हमेशा गड़बड़ गिरेगा। क्या गिरेगा? गिरने का क्या तात्पर्य है? वो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि कट्टों में गिरता जाएगा और कमजोर हो जाएगा। बाद में ध्यान करने की स्थिति में रहेगा ही नहीं। इसलिए जब भी ध्यान कीजिए तो आसपास में जो कुटी में महात्मा निवास करते हैं उनके पास जाइए, उनको प्रणाम कर लीजिए, बाहर में चट्टी बिछा लीजिए, ध्यान कर लीजिए, फिर प्रणाम करके चले आइए। उनको दिक्कत भी नहीं कीजिए। हो सके तो उनकी कुटिया को साफ सुथरा कर दीजिए, उनको भोजन की व्यवस्था कर दीजिए और आप सक्षम है तो कुछ धन इत्यादि भी उनको अर्पण कर दीजिए। तो इस तरह से आपकी ध्यान क्या यात्रा चलेगी। ऐसे ध्यान करते करते, मतलब कहने का मतलब आप ध्यान के विश्वविद्यालय में, परमात्मा को प्राप्ति कराने वाले विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। हम लोग कुप्पा घाट क्यों जाते हैं? क्योंकि वो हम लोग की सिद्धपीठ है, वहाँ पर हम लोग को परमात्मा का ध्यान सिखाया जाता है, इसलिए हम लोग कुप्पा घाट जाते हैं। तो वही परमात्मा सिखाने की सबसे बड़ी संस्था है हमारे यहाँ। मानस जप कीजिए, फिर मानस ध्यान कीजिए, फिर दृष्टि योग कीजिए, फिर सूरज शब्द योग कीजिए और व्यवहार में करते करते जिस अक्षर ब्रह्म की चर्चा अभी हम लोग कर रहे थे वो ब्रह्म को आप प्राप्त भी कर लेंगे धीरे धीरे। और जब ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे तो आपका धरती पर आने का सारा काम पूरा हुआ और धरती पर अब जिस काम के लिए आए थे वो काम आपका पूरा हो गया। अब आप धरती से आप परमात्मा के लोक में चले जाएंगे। अगर नहीं गए, ये काम को नहीं किए, संसार में ही इधर उधर पत्नी बच्चे बाल बच्चे इसी सब में फंसे रह गए, तब फिर आपको क्या मिलेगा? अंत में जाकर के जिस काम के लिए आए थे वो काम धरती पर हुआ नहीं, फिर आवागमन के चक्र में पड़े हैं। माता के घर में रोते रहिए, माता के घर में पड़े रहिएगा, परमात्मा मुझे गर्भ से निकालो, और वो कहेगा तुमने तो ध्यान करके अपने जन्म मरण को छुड़ाया नहीं तो निकालेंगे कैसे? और बार बार जन्मने और मरने का दुख हम सबको भोगते रहना पड़ेगा। हमको बार बार जन्मने और मरने का दुख ना हो, इसके लिए गुरु की सेवा, कठोर ध्यान हम सबको करते रहना चाहिए। और सत्संग का श्रवण, ये 3 चीज है, मूल अस्त्र है। इसके आधार पर हम लोग परमात्मा पद को प्राप्त कर सकते हैं, निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ जन्म लगते हैं, अनेक जन्म लगते हैं, परंतु जो काम रास्ते में चलता है वही मंजिल प्राप्त कर सकता। जो रास्ता चल ही नहीं रहा है वो जगह पर पहुंचेगा कैसे? इसलिए हम लोगों को साधु की सेवा करनी चाहिए, साधु का सत्कार करना चाहिए, उनको जो भी बन पड़ता है उनको सहयोग करना चाहिए, तन से, मन से, धन से, जो भी हो सेवा करनी चाहिए। और सेवा करते 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 हमारे जैसे बहुत से साधु आपके पास आएंगे। हम तो गुरु शरण बाबा के आदेश के पालनार्थ आपके यहाँ आए थे, और भी किन्हीं को आदेश होगा तो वो भी आएंगे। आप सबों की सेवा करते रहिए। साधु होते हैं परमात्मा प्राप्ति कराने के रास्ते में एक मास्टर टाइप के होते हैं। इसी से परमात्मा संबंधी ज्ञान ध्यान इत्यादि हम सबों को मिलता है। और एक सत्संग अभी और भी है, उसमें आप लोग सबके सब आमंत्रित हैं, क्योंकि एक सत्संग और है, वो सुबह से हम लोग काम कर रहे हैं, कल से भी प्रवचन कर रहे हैं, कल भी लंबा हुआ और फिर कल भागलपुर भी जाना पड़ा। तो हम आप सबको आमंत्रित करते हैं कि
जो इनके छोटे भाई के घर अभी सत्संग है उसमें भी आना है। और अब आरती के लिए हम कहेंगे, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, आरती के लिए कहेंगे और अब आप आरती कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की।